हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम दो जगह सर्विस देने जा रहे हैं, जिसमें से एक जगह ई रिक्शा चार्जर का प्रॉब्लम है और दूसरा जगह सोलर इन्वर्टर का प्रॉब्लम है, जो कि आप आगे देखते रहिए क्या क्या इशू हो रहा है ई रिक्शा चार्जर में और सोलर इन्वर्टर में। कस्टमर को फ़ोन किए, कस्टमर का एक डीलर का काउंटर में रखा हुआ है ई रिक्शा चार्जर और दूसरा जो है कस्टमर है धनबाद की। चलिए इस ब्लॉग में आप मेरे साथ में रहिए और देखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ मैं और किस किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर साइड में। ये ई रिक्शा डीलर है जो यहाँ पर ई रिक्शा चार्जर की कंप्लेंट हुआ है और यहाँ पे हम ई रिक्शा चार्जर चेक करूँगा। ई रिक्शा चार्जर में किस तरह का प्रॉब्लम आता है आप आगे देखते रहिए। मैंने देखिए इस चार्जर मैंने मंगा लिया। ये 48 वोल्ट 15 एम्पियर की चार्जर है। मैंने सॉकेट लगा दिया। अब 48 वोल्ट की ये ई रिक्शा है। सॉकेट लगाया तो मैंने डिस्प्ले में देखा कि कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए आप भी, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया है। सॉकेट लगाते समय डिस्प्ले में इस चार्जर में शो करता है। ये देखिए मैंने मेंस भी दे दिया तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कस्टमर जो तार कनेक्टर जो था अपने से काट के जोड़ा हुआ था। जो देखिए इस तरह के कनेक्शन में लूज रहने के कारण से एम्पियर जो निकलता है तो जॉइंट पे गरम बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि गरम यहाँ पर होगा और पिघलने का चांस रहता है। तो इस तरह का कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं और कनेक्शन करवा रहे हैं तो आप प्रॉपर सोल्डिंग करवा दीजिए। कहीं दुकान में जाके 10-15 रुपया लेगा, लेकिन आपका प्रॉपर जॉइंट रहने से वो हीट नहीं होगा। तो मैंने भी अब इसका जो जॉइंट था वो सोल्ड कर देने लगा कि ये प्रॉपर सोल्ड हो जाए और कनेक्शन ठीक से रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि इस तरह का आपको अपडेट मिलते रहेगा। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज है जोगेंद्र प्रसाद, उसमें भी आप फॉलो कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। सोल्डिंग करने के बाद इसे प्रॉपर तरफ से अब मैं टेपिंग कर दूंगा, जो एकदम दोनों में कभी ये गर्म होके सटे ना। तो दोनों वायर में प्रॉपर टेप कर दिए और अब चेक करेंगे कि क्या इशू है। उसके बाद मैंने खोला, तुरंत चार्जर का 8 स्क्रू रहता है। खोलने के बाद अब इसमें चेक करेंगे क्या इशू है। तो सबसे पहले मैंने मीटर निकाला, अपना मल्टीमीटर, और चेक किया इसका डीसी फ्यूज जो रेड कलर की 30 एम्पियर में रहता है, 30 एम्पियर का रहता है, वो हम शॉर्ट में चेक कर रहे हैं कि कहीं फ्यूज उड़ा तो नहीं है। उसके बाद मैंने एसी फ्यूज चेक किया, एसी फ्यूज भी ठीक बताया। अब मैं चेक करूँगा लगा के फिर से। मैंने लगाया सॉकेट, डिस्प्ले में कुछ नहीं आया तो मैंने फिर से चेक किया कि कहीं डीसी फ्यूज तो उड़ा नहीं है। एसी फ्यूज फिर से मैंने भी चेक किया, दोनों डीसी एसी फ्यूज दोनों बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मैंने वायर कनेक्टर जो कनेक्ट किया था उसको चेक किया क्वांटिटी रेंज में, वो भी ठीक बताया दोनों का। फिर मैंने डिस्प्ले लगाया, सब ठीक बताने के बाद भी डिस्प्ले में लाइन नहीं आ रहा था। जब चार्जर सॉकेट लगा रहे थे तब भी
कुछ नहीं हो रहा था डिस्प्ले में। 2 बार 3 बार मैं परेशान हो गया, लगा के सॉकेट में नहीं आ रहा था। तब फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने सॉकेट लगाया और डीसी वोल्ट में चेक किया कि इसमें यहाँ पे वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो मैंने माइनस प्लस लगाया, उसमें चेक किया तो वोल्ट आ ही नहीं रहा था। दोनों साइड से मैंने चेक किया, प्लस माइनस को नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि नहीं आ रहा है तो अब सॉकेट में लगा के चेक करूँगा। अब मैं सॉकेट खोलूँगा, सॉकेट में लगा के चेक करूँगा कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सॉकेट में चेक किया तो इसमें वोल्टेज आ रहा है, जो डीसी वोल्ट। इसमें 48 वोल्ट का बैटरी है, 4 बैटरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए वोल्ट इसमें आ रहा है, डीसी वोल्ट 51 वोल्ट करीब आएगा जब चार्ज है बैटरी है। तो देखिए 51 लगभग वोल्टेज आ रहा है। तब फिर मैं परेशान हो गया कि ये यहाँ पे तो वोल्ट आ रहा है। फिर मैंने सॉकेट लगाया तो डिस्प्ले में आया नहीं। तो मुझे लगा कि चार्जर सॉकेट में प्रॉब्लम है। मैंने फिर से लगाया और फिर से चेक किया कि आ रहा है क्या। तो मैंने फिर से चेक किया, नहीं आ रहा था वोल्टेज। ये देखिए नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं पा रहे थे क्या इशू है, क्योंकि वायर क्वांटिटी ठीक बता रहा था, चार्जर सॉकेट में वोल्टेज बता रहा है। तो मैंने चार्जर सॉकेट का वो थोड़ा सा ऊपर करने लगा कि सट जाए, वहाँ पर हो सकता है प्रॉपर सट नहीं रहा होगा। तो मैंने चार्जर सॉकेट को ठीक किया, ठीक करने लगा। ये देखिए चार्जर सॉकेट में ठीक कर रहा हूँ, उसको स्क्रू ड्राइवर से उठा रहा हूँ ऊपर की ओर और खींच के देख ले रहा हूँ कि तार कहीं तो छूटा नहीं है। तो वो तो मुझे प्रॉपर लगा। फिर उठाने के बाद ये देखिए मैं फिर से उठा रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो। बार बार उठाने के बाद मैंने फिर से चेक किया लगा के, तो नहीं आया। फिर मैंने दूसरा ई रिक्शा चार्जर में लगाया सॉकेट में, तो उसमें आ गया ई रिक्शा में। तो उसका जो इनपुट सॉकेट था उसमें प्रॉब्लम था ई रिक्शा का। कस्टमर का ई रिक्शा इनपुट सॉकेट में जिसमें था उसमें प्रॉब्लम था। इसमें देखिए चार्जर पकड़ लिया, मेंस पकड़ लिया। अब ये चार्ज भी होने लगेगा। बिल्कुल चार्ज उठा लिया, फैन भी घूमने लगा, प्रॉपर चार्ज होने लगा। ये देखिए प्रॉपर चार्ज हो रहा है, कोई इशू नहीं है। और हाँ दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम अगर आता है तो आप दूसरा ई रिक्शा में लगा के भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, जिसमें आपको परेशानी नहीं करना पड़ेगा और चार्जर आपका ठीक रहते भीतर आप सोचिएगा कि चार्जर ख़राब है। फिर कस्टमर का सॉकेट मैंने बनवाया और उसमें फिर लगा आया, तो फिर चेक किया तो प्रॉपर चालू हो गया, फैन भी चल रहा है। और हाँ दोस्तों, जो दूसरा कंप्लेन मेरा था आज का, वो आज विजिट कैंसिल हो गया, क्योंकि उसका काम ठीक से कर रहा है, कस्टमर मना कर दिया। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी।